बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डेट इज द कन्वर्टिंग टाइप्स है। कन्वर्टिंग टाइप्स में हमारे पास क्या होता है कि एक तो कन्वर्जन मैंने आपसे डिस्कस की है कि ये दो तरह की होती है, एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होती है और एक इम्प्लिसिट। एट टाइम्स पीपल्स नीड टू कन्वर्ट द डाटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर है, यानी ऐसा ऑपरेशन है जिसमें दोनों डाटा टाइप डिफरेंट है। तो फिर से हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या करेगा, अब इसके लिए हम डिस्कस करते हैं। डाटा कैन बी कन्वर्ट इन टू वेज होगा। नंबर वन होगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, विच मीन्स दैट द कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली, यानी जो हमारी कन्वर्जन होगी वो ऑटोमेटिकली होगी। इट मीन्स दैट कि दैट इज परफॉर्म बाय द डॉट नेट, हमारे पास इसको परफॉर्म कर रहा है। सो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है विच मीन्स दैट यू मस्ट स्पेसिफिकली करते हैं आप लोग आस्क फॉर कन्वर्जन टू बी द परफॉर्म, यानी प्रोग्रामर्स इसका तयन करता है कि हाँ ये जो है ना हमारे पास कन्वर्जन को परफॉर्म किया जाए। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के अंदर क्या है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो है हमारे पास टू टाइप्स का होगा। एक्सप्लिसिट के अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी, और इसमें क्या होता है, देयर इज नो चांस ऑफ द लॉस ऑफ डेटा का कोई चांस नहीं होता। यहाँ अगर आप देखिए, आपने एक इंटीजर वेरिएबल बनाई, उसमें हम 100 साइन के, इसके बाद आपने एक लॉन्ग वेरिएबल बनाया और उसमें आपने क्या किया, लॉन्ग यानी जो इंटीजर था वो लॉन्ग को असाइन कर दिया, तो इसके अंदर कितना था, इसमें 100 था, लिहाजा जो हमारे लॉन्ग वेरिएबल होगा वो भी कितना होगा, उसके अंदर 100 ही स्टोर हो जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा, दिस कन्वर्जन इज अ लॉस, नो लॉस विदाउट लॉस है, यानी कोई लॉस नहीं होगा और एग्जैक्टली हमारी सेम वैल्यूज उस बड़ी डाटा टाइप के अंदर चली जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक ये एरो से नुमाया किया कि अगर बाइट्स को इम्प्लिसिटली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो शॉर्ट के अंदर चली जाएगी, शॉर्ट इंटीजर में, और इस तरह से इंटीजर अनसाइंड के अंदर, अनसाइंड जो है वो लॉन्ग के अंदर, लॉन्ग अनलॉन्ग के अंदर, और फिर से वो फ्लोट के अंदर, एंड फिर से फ्लोट से वो डबल में जा सकती है और डबल से वो डेसिमल। तो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा, इसमें अगर आप देखें तो ये स्मॉल डाटा टाइप है, ये उससे बड़ी है, और ये इससे फिर बड़ी है, और ये सो थोड़ा चेंज चल रहा है, यानी जो हमारी स्मॉल डाटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली बड़ी डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की बात करते हैं। When performing a convergence where the types cannot be implicitly converted, यहाँ पर टाइप जो होगी वो implicitly convert नहीं होगी, you must explicitly convert the types, यानी जो हमारा प्रोग्रामर है, या हम अगर खुद प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम उसे खुद से पास करेंगे, और यहाँ पर एक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कॉस्ट ऑपरेटर कहा जाता है। ये भी आपने PF और जावा के अंदर आपने इसको परफॉर्म किया होगा। यहाँ अगर आप देख रहे हैं हम यहाँ किस तरह से करेंगे, आपने एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाया, ए लॉन्ग उसका नाम रखा, 1000 से असाइन किया, इसके बाद आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया एंड इंटीजर का नाम रखा, एंड इंटीजर के अंदर आपने लॉन्ग को रखना चाहते हैं क्योंकि ये बड़ी डाटा टाइप्स है, और ये आपने देखा था कि जो है हमारे पास ये जो है वो 32 बिट्स ले रही है, जबकि ये है जो 64 बिट्स ले रही है। लिहाजा अब इसको हमने यहाँ लाना है, तो लिहाजा पहले एक कास्ट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाएगा, इसे कास्ट किया जाएगा इंटीजर्स के अंदर, और फिर से ये असाइन की जाएगी इंटीजर वेरिएबल को, तो लिहाजा इसे हम कहते हैं कास्ट या कास्टिंग, तो यहाँ पर इसको नाम देते हैं। इसके बाद यूजिंग डाटा टाइप फंक्शनैलिटी है। यहाँ पर हमारे पास ऑल द डाटा टाइप्स क्योंकि बिल्डिंग है, फंक्शनैलिटीज है इनके अंदर, और ये इनहेरिट हुई हैं एक बेस क्लास से, लिहाजा इक्वल्स डिटरमाइन वेदर द टू इंस्टेंस आर इक्वल। इक्वल्स एक ऑपरेशन है, ये वो डिटरमाइन करवाता है क्या दो इंस्टेंस इक्वल हैं या नहीं है। एक और फंक्शन है गेट हैश कोड, सर्व एज द हैश फंक्शन फॉर द पर्टिकुलर टाइप्स के लिए हैश फंक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से हमारे गेट टाइप्स है, रिटर्न द टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द करंट इंस्टेंस। करंट इंस्टेंस का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके बाद जो डेटा टाइप है वो रिटर्न करता है। आप इस फंक्शन से चेक कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल प्रिमिटिव्स की कि उसकी डेटा टाइप कौन सी है, तो ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। ये टू स्ट्रिंग रिटर्न्स अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट की एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जैसे इंटीजर है तो आप टू स्ट्रिंग बनाएंगे तो वो उसी वैल्यूज को एज अ स्ट्रिंग आपको प्रेजेंट करेगा, वो आप इंटेग्रेट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ। तो इसका भी हम प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ी देर में, ताकि हमें इन फंक्शंस की समझ आ सके। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्योंकि हैं तो वो न्यूमेरिक्स वैल्यूज, लेकिन उनके साथ फंक्शंस कैसे अटैच हो चुके हैं, क्योंकि वो सारी जो हमारे टाइप्स हैं वो क्या हुई हैं, इनहेरिट हुई हैं एक रेफरेंस टाइप यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म से। लिहाजा ऑब्जेक्ट्स आपको पता है कि उसके अंदर 7 मेथड्स भी क्या होते हैं, उसके एज मेंबर्स होते हैं, तो लिहाजा ये 4 मेथड्स हमारे ऑब्जेक्ट्स टाइप्स यानी क्लास से बिलोंग करते हैं।
The secret is called boxing. Boxing is the implicit conversion of the value types to reference types है। यानी एक नया आपको मैं अभी कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जिसे बॉक्सिंग कहते हैं। बॉक्सिंग का मतलब ये कि वैल्यूज टाइप्स को आप रेफरेंस टाइप्स में ले जाते हैं और फिर से आप उसको दोबारा वापस रेफरेंस टाइप से वैल्यू टाइप्स में ला सकते हैं। और ये कंसेप्ट किस तरह से इनेबल हुआ है? ऑल क्लासेस एंड द टाइप्स राइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो भी मैंने बात की कि तमाम क्लासेस और टाइप्स यानी वैल्यू टाइप्स क्या हुई हैं, ड्राइव की गई हैं कहाँ से? ऑब्जेक्ट टाइप या क्लास से। एंड द ईच ऑफ दीज फोर मेथड इज मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास, और जिन मेथड्स फोर की हमने बात की है वो भी ऑब्जेक्ट क्लास से बिलोंग करती है। बिकॉज ईच क्लास ड्राइव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर क्लास जो ऑब्जेक्ट क्लास से ही ड्राइव हुई है, दे कैन बी इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टू दैट टाइप, लिहाजा आप हर टाइप को इस ऑब्जेक्ट क्लास को असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फिर when you call the one of those methods, the runtime creates a temporary reference for your stack। तो असल में इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हुई है? यहाँ पर है कि when you call the one of these methods, आप जब इनमें से कोई एक मेथड कॉल करते हैं जो इक्वल्स है गेट टाइप एक्सेट्रा जो हमने इसको डिस्कस किए हैं, the runtime creates करता है temporary reference, यानी रन टाइम्स पे आपके लिए एक टेम्पररी रेफरेंस क्रिएट किया जाता है फॉर योर स्टैक, उस स्टैक वैल्यू टाइप के लिए, एंड अलाउ यू टू ट्रीट एज अ रेफरेंस टाइप, ताकि आप उसे एज अ रेफरेंस टाइप क्या कर सकें, ट्रीट कर सकें। एग्जांपल देखिए, ये हमने एक इंटीजर का आई का वेरिएबल लिया, 100 रखा, ऑब्जेक्ट को लिया और फिर से वो मैं आई को असाइन कर दिया। यानी ये देखिए तो ये हमारे पास वैल्यू टाइप्स है, ये हमारे पास वैल्यूज टाइप है जिसके अंदर 100 पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास एक टाइप यानी ऑब्जेक्ट टाइप है, रेफरेंस टाइप है, और फिर से आप इस रेफरेंस टाइप को एक वैल्यू टाइप को क्या कर दिया, असाइन कर दिया। अनबॉक्सिंग्स, अब ये जो ऑपरेशंस हमने किया है कि बॉक्सिंग के अंदर हमने उस वैल्यूज को उसके अंदर असाइन कर दिया रेफरेंस टाइप्स को। अब रेफरेंस टाइप से जब उसे हम वापस लाएंगे वैल्यूज टाइप के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम अनबॉक्सिंग कहते हैं। अच्छा क्लास, यहाँ पर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हम अनबॉक्सिंग उसी रेफरेंस टाइप की कर सकते हैं जिसे हमने पहले से बॉक्स किया हो। अगर आपने पहले से बॉक्स नहीं किया तो अब आप अनबॉक्सिंग नहीं कर सकते, आपका .NET जो है वहाँ पे एरर दे देगा। अनबॉक्सिंग इज द कन्वर्जन ऑफ अ बॉक्स टू वेरिएबल। ये यहाँ पर ये मेंशन हमने कर दिया कि अनबॉक्सिंग सिर्फ उसी की होगी जो बॉक्स वेरिएबल होगा बैक टू द वैल्यू टाइप, ताकि हम दोबारा उसे वैल्यू टाइप में ला सकें। To unbox the variables, you must perform an explicit cast on the object to convert into the appropriate में आप उसे कन्वर्ट कर देगा। तो अब ये देखिए उसी एग्जाम्पल को देखते हैं, ये वही बात आ गई। ओनली ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन बॉक्स कैन बी अनबॉक्स, यहाँ पर सी कर लीजिएगा, ये है कैन बी अनबॉक्स। आगे आता है पास। अभी इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल बनाई है उसमें मैंने एक पास का फंक्शन इस्तेमाल किया था, और मैंने बताया था कि पास जो है वो एक बिल्ट इन फंक्शन है तमाम प्रिमिटिव टाइप्स के साथ, उनके ऑब्जेक्ट्स के नहीं बल्कि उसकी जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है उसके स्टैटिक फंक्शन है। जैसे मैंने एंड लिखा था, डॉट पास लिखा था, उसके बाद मैंने उसको स्ट्रिंग पास किया जो उसने क्या कर दिया, मुझे पास कर दिया इंटीजर। द ऑल ऑफ द वैल्यू ऑफ डाटा टाइप्स इम्प्लिसिट अ पार्स मेथड। तो तमाम वैल्यू टाइप्स जो है वो क्या करती है, इंप्लीमेंट कर रही है एक पार्स मेथड को। और पार्सिंग इज यूज्ड टू क्रिएट द न्यूमेरिक वैल्यूज फ्रॉम अ स्ट्रिंग, फ्रॉम अ स्ट्रिंग। यानी पार्स क्या करता है, क्रिएट करता है एक न्यूमेरिक वैल्यूज किससे, एक स्ट्रिंग से। नेक्स्ट, द पार्स इज अ स्टैटिक मेथड, और ये कौन सा मेथड है बच्चों, ये एक स्टैटिक मेथड है, एंड मस्ट बी कॉल्ड from the type object rather than from an instance। यानी आप यहाँ पे यू नहीं लिख सकते, जैसे आप int लिखा int n, अब आप n के साथ ये नहीं लिख सकते n डॉट पास, ये आपका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या करना है, इसी डेटा टाइप को यूज करते हुए int डॉट, यहाँ पे आप देंगे फिर पास, और फिर इसके बाद आप उसको वैल्यूज पास करेंगे स्ट्रिंग में, जैसे हमने 1 2 3 दिया तो अब ये वैल्यूज क्या होगी हमारे पास पास होकर आ जाएगी। नेक्स्ट है एग्जांपल देख लीजिए, इंटीजर वेरिएबल स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में हमने 1 2 3 4 लिखा, और उसके बाद आई को हमने पास करना चाहते हैं तो हमने एंड यहाँ पे वही डाटा टाइप लिखी, डॉट पास का स्टैटिक फंक्शन कॉल किया, और उसको ये एस स्ट्रिंग पास किया जो 1 2 3 4 है, तो लिहाजा
आई के अंदर आ गया हमारे पास 1 2 3 और string functions. String is a very important thing in programming. Strings manipulates करता है are keenly important for many applications के अंदर. Converting string to display formats, एक तो आप उसको display formats में किस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसके लिए हम उसे यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस जो है एक्सट्रैक्टिंग द सब स्ट्रिंग, या आप सब स्ट्रिंग उसमें से लेना चाहते हैं कोई फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग, पहले से मौजूद स्ट्रिंग के अंदर. अब इसका देखिए कुछ फंक्शन है हमारे पास. स्ट्रिंग डॉट इंसर्ट का फंक्शन है, यानी इंसर्ट अ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग इनटू द करंट इंस्टेंस के अंदर आप उसमें ऐड करवाना चाहते हैं. स्ट्रिंग पैड लेफ्ट है, पैड राइट है, यानी ऐड कैरेक्टर टू द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द स्ट्रिंग में आप कुछ कैरेक्टर ऐड करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट पैड लेफ्ट और राइट का फंक्शन है, ये लेफ्ट साइड पे कर देगा, ये राइट पे. इस तरह स्ट्रिंग डॉट रिमूव का फंक्शन है. डिलीट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग से आप रिमूव करना चाहते हैं. बिगिनिंग एट स्पेसिफाइड कैरेक्टर, या स्टार्ट में से आप उसको स्पेसिफाइड जितने कैरेक्टर बताएंगे तो आपको रिमूव करना है. स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस करना चाहते हैं ऑल ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर विद द अनदर स्पेसिफाइड कैरेक्टर, यानी आप इसमें दोनों ही पैरामीटर पास करेंगे. अभी हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो रिप्लेस का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं. स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट का फंक्शन है. रिटर्न द अरे ऑफ द सब स्ट्रिंग दैट इज डिलिमिटेड बाय द स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स. यहाँ पर आप अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करवाते हैं एक अरे ऑफ सब स्ट्रिंग के अंदर, जिसमें आप बताते हैं कि यहाँ इस पर्टिकुलर जो हमारे पास कैरेक्टर है यहाँ तक इसे स्प्लिट कर दिया जाए, यानी आपका स्ट्रिंग जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा इसमें अरे ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर. सब स्ट्रिंग लेना चाहते हैं. रिटर्न द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड इंस्टेंस है. स्ट्रिंग टू कैरेक्टर अरे, रिटर्न द अरे ऑफ द कैरेक्टर दैट मेक अप द स्ट्रिंग्स. आप इसमें से क्या करती हैं, एक कैरेक्टर अरे बनाना चाहते हैं स्ट्रिंग में से. इसी तरह से आप देखें स्ट्रिंग डॉट टू लोअर है, आप उस कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को लोअर में लेके जाना चाहते हैं, यानी स्मॉल लेटर्स में, तो आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे. स्ट्रिंग टू अपर है, केस रिस्पेक्टिव, इसी तरह से आप उसे अपर में कन्वर्ट कर देंगे. नेक्स्ट देखिए स्ट्रिंग डॉट कंपेयर है. दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे हम लोग, इसके लिए यूज़ करेंगे स्ट्रिंग डॉट ट्रिम एंड ट्रिम स्टार्ट. ये हम ऑफनली यूज़ करेंगे जब हम लोग डेटाबेस के अंदर डाटा वगैरह को सेव करवाते हैं, तो हम लोग ट्रेलिंग एंड लीडिंग्स जो हमारे ब्लैंक स्पेसेस होती हैं उनसे छुटकारा चाहते हैं, तो फिर हम इन दो फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. और मैं इनमें से सिर्फ एक ही करता हूँ, सिर्फ ट्रिम लिखता हूँ ये वाला. तो ट्रेलिंग यानी इस आगाज़ और जो है इख्तिताम पे जितने भी हमारे पास स्पेसेस होती है वो उसमें से लिमिटेड हो जाती है. स्ट्रिंग डॉट कंकैटिनेट है. रिटर्न द स्ट्रिंग दैट इज रिजल्ट ऑफ द कंकैटिनेशन ऑफ द टू और द मोर स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करवाने के लिए, जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है ये फंक्शन. इस तरह से स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट है. रिटर्न द स्ट्रिंग दैट हैज बीन फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड फॉर्मेट. आप एक स्ट्रिंग को इस तरह से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप उसको फॉर्मेट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं. इस तरह से स्ट्रिंग डॉट जॉइन है. रिटर्न द स्ट्रिंग दैट इज रिजल्ट ऑफ द कंकैटिनेशंस or the specified array of the strings with the specified separator string between each of the member of the array. हर एक array के दरमियान जो आपने separator का डिसीजन किया होता है उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या करता है. प्रैक्टिस कास्टिंग एंड द स्ट्रिंग्स की प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं क्लास, और उम्मीद करूँगा कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे ताकि ये हमारे कंसेप्ट कंक्रीट होते चलें, और फिर जब हम लोग उसको प्रैक्टिकल रियल लाइफ पॉइंट ऑफ सेल्स को प्रॉब्लम को हल करें तो वहाँ पर इस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकें. तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ. स्टूडेंट्स, मैंने उसी कंसोल्स प्रोजेक्ट को दोबारा से ओपन कर लिया है, और यहाँ पर मैं अभी जो है इम्प्लिसिट्स को एक्सप्लेन करूँगा. अब यहाँ पर मैं वही ऑपरेशन से अडप्ट करना चाहता हूँ, और मैंने यहाँ पर दो जो हैं वेरिएबल लिए हैं. एक मेरे पास num1 का वेरिएबल है, उसी तरह से एक मैंने लॉन्ग के अंदर num2 का वेरिएबल रखा हुआ है. यहाँ पे मैंने लिखा लॉन्ग num2 का रखा हुआ है. उसके बाद मैंने num1 के अंदर जो है वो एक वैल्यू रखी हुई है, कुछ भी साइन कर रहा हूँ, 1000 रखा हुआ है. इस तरह से num2 के अंदर जो है मैंने 2000 रखा हुआ है, और मैं अब सम का ऑपरेशन करने जा रहा हूँ. मैंने इंटीजर लिखा यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0 है, इसको 0 साइन किया हुआ मैंने, और यहाँ पर मैंने देखिए सम इज इक्वल टू कर दिया
अब यहाँ पे मुझे क्योंकि रिजल्ट जो है वो लॉन्ग में ही आएगा, तो लिहाजा मुझे इसे लॉन्ग में रखना चाहिए। और यहाँ मैंने लिखा हुआ देखिए नाम 1 जो मेरी एक इंटीजर टाइप है, इस तरह से एक नाम 2 लिया मैंने जो हमारे पास लॉन्ग है। अब देखिए ये दोनों है, ये इंटीजर है और ये जो है हमारे पास लॉन्ग है। तो यहाँ पर होता ये है कि ये जो इंटीजर है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो डॉटेड फ्रेमवर्क है वो इसको क्या करता है, लॉन्ग में पहले टाइप कास्टिंग होती है इसकी, और फिर से दोनों को एडअप किया जाता है, और फिर जो रिजल्ट आता है हमारा वो हमारा बड़ी डेटा टाइप्स में आता है, और वो जो लॉन्ग है तो लिहाजा यहाँ पर अगर हम किसी वेरिएबल में से असाइन करवाएंगे तो वो क्या होनी चाहिए, वो हमारी वो बड़ी डेटा टाइप होनी चाहिए। अगर हम यहाँ इंटीजर कर देते हैं तो भी आप देखेंगे कि ये हमें टाइप शीट इन्वायरमेंट है, ये फ़ौरन से हमें एरर दे देगा। ये देखिए एरर आ चुका है नीचे, हम उस एरर को देखते हैं ज़रा, एरर क्या है। ये देखिए कैन नॉट एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट टाइप लॉन्ग टू इंट, यानी लॉन्ग के आंसर तो बड़ी डेटा टाइप में आएगा, तो वो कहते हैं एंड में इसे पास नहीं कर सकता इम्प्लिसिटली। तो एन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन एग्जिस्ट है, आर यू मिसिंग अ कास्ट, इसका मतलब है कि आप उसे मिस कर रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर मैं इंट लिख दूँ तब वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा और ये एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये जो हमारे पास टाइप कास्ट ने करवा दिया इसको। अब हमें पहले इस दोनों को एडअप करना होगा, यूँ मैं इनको ऐड करवाऊंगा। अब ये जो है मेरा सिंटैक्स बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि पहले मैं जब यहाँ ये कास्ट लिख रहा था तो वो इस जो है हमारे पास ऑपरेंड से बिलोंग करने लग गया था। या मैं इसको यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये सिंटैक्स आप यूँ भी लिख सकते हैं कि आप जो बड़ी डेटा टाइप है पहले उसे कास्ट करवा लीजिए और उसके बाद आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक्सेप्टेबल सिंटैक्स होगा। तो ये दोनों तरीक़ेकार यूज होंगे, लेकिन इन दोनों में मैनिपुलेशंस का डिफरेंस होगा। इसमें ये होगा कि दोनों को पहले एडअप किया जाए और जो आंसर आए तब हम उसे क्या करेंगे, टाइप कास्ट करवाएंगे इस तरह से। ये टाइप तो ये हमारी एग्जांपल थी टाइप कास्टिंग के हवाले से, और इससे पहले आप इसमें बहुत सा काम कर चुके होंगे पीएफ एंड जावा के अंदर। लिहाजा ये जो अब हम कास्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं ये जो है इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग। और अगर हम यहाँ पर तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने क्लिक किया कंसोल प्रोजेक्ट के ऊपर, जी। अब ये इसके वेरिएबल का आउटपुट देखने के लिए हम लोग कंसोल का राइट लाइन का मेथड कॉल कर लेते हैं। आउटपुट क्योंकि कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा था, लिहाजा मैं यहाँ पर लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ मैंने सम लिख दिया ताकि हमें इसका आउटपुट नजर आए। अब हम देखते हैं इसको चला कर, तो मैंने रन किया तो यहाँ बच्चों भी आप देखें हमारा आउटपुट आ जाएगा। देखिए आउटपुट आ गया, ये 3000 आउटपुट है। तो यूँ हम लोग टाइप कास्टिंग यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। इम्प्लिसिट कास्टिंग जो होती है वो हमारी डॉटेड फ्रेमवर्क ऑटोमेटिक कर रहा होता है, जबकि दूसरी कास्टिंग के लिए हमें कास्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है। तो नेक्स्ट हम अगली प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं जो हमारी स्ट्रिंग की प्रैक्टिस है। क्लास ये मैंने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग उसका नाम रखा। उसके बाद माई स्ट्रिंग्स का जो है हमारे पास तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, मज़ीद आप साथ साथ करते चलेंगे प्रैक्टिस। स्ट्रिंग आ गया हमारे पास। अब देखिए ये इस स्ट्रिंग मैंने बताया था रेफरेंस टाइप होती है, और इसके देखिए जब मैंने डॉट दबाया तो आप देखेंगे कि इसके वो मेथड जो भी हम डिस्कस कर रहे थे वो सारे यहाँ अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ जो मेथड मैंने आपसे कहा था कि इक्वल्स का मेथड जो कि हमारी बेस क्लास से आता है, यहाँ देखिए ये देखिए इक्वल्स, यानी दो ऑब्जेक्ट्स को आप चेक करना चाहते हैं क्या वो इक्वल्स हैं या नहीं हैं,
तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फ़िलहाल हम लोग देखते हैं रिप्लेस को ज़रा। ये देखिए रिप्लेस फंक्शन आ गया, और रिप्लेस फंक्शन अपना एक्सप्लेनेशन में दे रहा है कि आप ओल्ड टेक्स्ट बताइए, और फिर आप न्यू करेक्टर बताइए। जैसे हम लोग इस रिप्लेस में से जो है इसको रिप्लेस करवाना चाहते हैं, तो फिर से हमने यहाँ पर बताया इस, और इसके बाद आपने डॉट दे के बताया वॉस के साथ इसे रिप्लेस कर दिया जाए, और ये अब एक्सेप्टेबल हो चुका है। और इसके बाद हम लोग अपनी स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवा के देखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो है कंसोल डॉट राइट का मेथड है लाइन का, और इसमें मैंने इसी को शो करवाया माई स्ट्रिंग है। और यहाँ पर अगर आप देखें, इसको मैं डिस्प्ले करवाने जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, हमने इसका रिप्लेस नहीं किया दोबारा, क्योंकि वो माई स्ट्रिंग के इसका रिप्लेस को दोबारा ओवरराइट करेंगे स्ट्रिंग। अब यहाँ पर इसे दोबारा उसी ही असाइन कर दिए रिप्लेस के बाद माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू आप इसे करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि आप जहाँ जहाँ ये देखिए आया ये इज है, तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा वॉस के साथ, और ये आप आई एस इज होगा, ये भी वॉस के साथ रिप्लेस हो जाएगा। लिहाजा इसको हम दोबारा करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये चाहे हुआ है, और इसके बाद वॉल है, तो लिहाजा दोनों आई एस जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं अपनी न्यू वैल्यूज दैट इज द वॉस। तो ये हमारे पास इसी तरह से बाकी ऑपरेशंस हैं, और स्ट्रिंग की कंप्लीट प्रैक्टिकल जो है एक्सप्लेनेशंस में अलग से बना के साथ में अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। आज का जो है ये टॉपिक यहीं तक अपने ख़त्म को पहुँचता है।